कुछ तस्वीरों के साथ, कुछ वीडियो फुटेज के साथ आपके बीच आगे का क्रम बढ़ाऊंगा, ताकि आप समझ सके कि उस दौर में और आज के लोकतांत्रिक और आज़ाद भारत में क्या कुछ अंतर है। मैं मनीष आज आपको भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था एवं उसके चरित्रों से आपका परिचय मैं कराऊंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि जो काल अंग्रेजी हुकूमत में था, मुग़लों के समय में था, या जो भी अराजकता फैलती थी जो आप सीरियल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखते हैं, कमोबेश वही स्थिति अभी नज़र आती है। पहले थोड़ा सा आप अनुभव ले पुराने चीज़ों का, ताकि आपको कुछ सीरियल याद आ जाए, कुछ टेलीविज़न पे आने वाले कार्यक्रम याद आ जाए, और जो महसूस करा जाता है कि ऐसे ही हुआ करता था। तो पहले चलिए देखते हैं यह वीडियो। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये हमारे सीरियलों में आता है, फिल्मों में आते हैं, और इसी सारे तरीके के दृश्यों के साथ आपका परिचय होता है कि किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत ने एवं विभिन्न कालों में, खंडों में हमारे ऊपर यानी आम जनता के ऊपर शासन कैसे हुआ। प्रशासन की भूमिकाओं को लेकर आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि क्या होता था, कैसे लोग अपने ही लोगों पर हमले करते थे। आपने जो वीडियो देखा, मैं उसकी बात करता हूं कि यह वही वीडियो है कि जब हम गुलामी की परंपराओं में थे, हमारे ऊपर एक प्रशासनिक जो दबाव था, यानी कि उस समय राजा महाराजाओं का दौर था, फिर अंग्रेज़ों का दौर आया, मुग़लों का दौर आया, या किसी भी काल में जब क्रूर राजा हुआ करते थे तो किस तरीके से उनके सैनिक भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते थे, किस तरीके से आम आदमी के साथ क्या व्यवहार करते थे, वो सब आपने देखा। अब मैं आपको वैशाली जिला के पुलिस अधीक्षक का मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, जिसमें आप देखिए कि किस प्रकार से क्या जो मैं पहले वीडियो दिखाया हूं और अब जो मैं वीडियो वर्तमान पुलिस अधीक्षक का जो यह वीडियो है, ये गांधी चौक का है, और यह आज से 2 दिन पहले शाम का है। क्योंकि मैं 2 दिन बीच में, मतलब एक दिन मैं पटना था कुछ काम से, तो मैं कल इस पे वीडियो नहीं बना पाया था, तो इसलिए मैं आज आपके बीच रख रहा हूँ। पहले वीडियो देखिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। यह जो गाड़ी आप देख रहे हैं स्कॉर्पियो, वही वैशाली पुलिस अधीक्षक का है, और आप देख रहे होंगे कि बीच में किस प्रकार से पुलिस उतरे हैं और लाठी डंडे चला रहे हैं लोगों पे। और इसी प्रकार से प्रत्येक दिन जब भी जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक या कोई भी बड़ी अधिकारी जाते हैं जिनके आगे पीछे गाड़ियां होती हैं, वो अपने अधिकारियों को आसानी से ले जाने के लिए लोगों पे डंडे चलाते हैं। क्या अंतर नज़र आता है आपको? एक गुलाम भारत का, एक राजा महाराजाओं के काल का, चाहे किसी भी दौर में रहा हो, हम गुलामी में रहे हों या राजा महाराजाओं के दौर में हो, क्रूर राजाओं के संबंध में हो, या आज लोकतंत्र जिसे हम भारत की आज़ादी का 75वां दिवस मनाते हुए हम आगे साल मना रहे हैं। प्रधानमंत्री 75 बार अब तक लाल किले पे झंडोत्तोलन कर चुके हैं, और इन परिस्थितियों में अगर वही पुलिसिंग सिस्टम आज भी यथावत जारी है, तो इसमें अंतर क्या है? आप देख सकते हैं कि आम आदमी, जो आप डेली पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, सभी जगहों पे फेसबुक लाइव पे लोग आकर के समस्या रखते हैं कि हाजीपुर या किसी भी ज़िले में हो, समस्या वही है कि जाम की समस्याएं होती हैं, और कोई भी किसी भी प्रकार से प्रशासन सक्रिय नहीं होता है। लेकिन यह जो आपने देखा कि जो लोग डंडे चला रहे हैं आम आदमी पे या ठेला रिक्शे वाले पे, क्यों? क्योंकि वहाँ से वैशाली के एसपी गुजर रहे हैं, और एसपी साहब को
बहुत काम होता है, पता नहीं क्या काम करते हैं, हत्या हो ही रही है तो वो उनके काम में आता है, शायद लूट हो ही रही है तो वो उनके काम में आता है, रोज़ बालू का अवैध खनन हो ही रहा है, शराब रोज़ वैशाली जिला में आ ही रहा है, और रोज़ वैशाली पुलिस कुटाती भी है। तो वैशाली एसपी का रोल क्या है? सो आपने देखा कि ये जहाँ भी जाते हैं उनके आगे एक गाड़ी होती है या उनके एक गाड़ी पीछे होती है, जिसका काम यही है कि उनके लिए रास्ता क्लियर करवाए, या चाहे जैसे हो, लाठी मारना हो, डंडे मारना हो, लेकिन जगह खाली हो जानी चाहिए। उस दौर के क्रूर राजाओं के तरीके से यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का पालन कराया जाता है वह यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा सब कुछ का पालन हो जाता है, और जो भी पालन होता है या करवा लिया जाता है वो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के लिए ही होता है। या कोई नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आते हैं तो इसी प्रकार से आम जनता पे लाठी चलाई जाती है। वो ठेला रिक्शा वाले जो हो, जिनके यहाँ से सब्जी खरीद करके इस शहर के लोग खाते हैं, या एसपी साहब भी खाते होंगे, लेकिन एक व्यवस्थित जगह पे उन गरीब लोगों का या जो सब्जी ठेला रिक्शा वाले हैं उनके लिए पदस्थापना की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वो जैसे ही गुजरते हैं तो अपना रोब दिखाते हैं कि मैं वैशाली एसपी हूँ, कूट डालो। क्या ये वैशाली एसपी को ये नज़र नहीं आता है? इस परिप्रेक्ष्य में इसे सिर्फ वैशाली स्तर पे ना देखें, कमोबेश आप पूरे दुनिया या पूरे भारत स्तर पे तो आप देख ही सकते हैं। बिहार में बहुत ही ज़्यादा है ये सारे मामले, लेकिन कमोबेश हर एक स्थिति में भारत के हर कोने में पुलिस, डीएम, एसपी और उससे ऊपर के सभी अधिकारी पदाधिकारी अपने आप को तोप ही समझते हैं। और ख़ास करके पुलिस जो खाकी वर्दी में लोग हैं वो यही समझते हैं कि उनकी बपौती संपत्ति है, वो जैसे चाहे जिसको चाहे लाठी मार दे, और उस पर कार्रवाई करेगा कौन? इस वीडियो को देखकर आप देख रहे होंगे कि वैशाली एसपी की गाड़ी निकल रही है और डंडे मारने वाले लोग डंडे मार रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। लेकिन इन परिस्थितियों से जूझते हुए जो आदमी मेहनत करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता है, उसके लिए अगर वो सही रास्ता, सही जगह दे देते तो वैशाली एसपी भी बहुत आराम से जाते हैं, आम आदमी भी आराम से जाता। लेकिन आम आदमी जब जाम में पड़ा होता है तो मुझे याद है कि लगभग 10 से 15 दिन पहले नगर थाना के जो थाना अध्यक्ष हैं, मैंने उनको फ़ोन किया तो बोलते हैं कि आपकी बातें ही निराली हैं, आप जो कहते हैं वो सिस्टम नहीं है, और हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, और अगर आपको इतना ही दिक्कत होता है तो अमेरिका, लंदन चले जाइए, आप अमेरिका, लंदन में नहीं रहते हैं। तो यह भाषा है पुलिस पदाधिकारियों का। जिस नगर थाना में, नगर क्षेत्र में दारू और चरस का, गांजा का, स्मैक क्या बोलते हैं, स्मैक वगैरह कुछ बोलते हैं, इन सभी चीज़ों का बहुत बड़ा जगीरा चलता है, वह थाना प्रभारी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं करता है, वो आंख दूसरे को दिखाता है। कई बार याद होगा कि ऑक्सीजन के संबंध में जब मैंने फेसबुक पे लिखा था तो वैशाली डीएम की दलाली करने यही थाना प्रभारी आरोप झाड़ने के लिए मेरे घर पे आए थे। अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने में, आज आप जाके देख लीजिए, तीज का दिन है, पूरा का पूरा शहर पैक्ड है, पूरा का पूरा शहर जाम है, और ये महाशय कहीं ठाठ से कहीं बैठे होंगे, कहीं गाड़ी उड़ी लगा के कहीं सेक रहे होंगे धूप। न शर्म है, क्योंकि जब वैशाली एसपी ही गुंडागर्दी करते हैं, अपने सामने करवाते हैं, तो उनके जो कुछ चमचे बेलचे जो हैं थाना प्रभारी, वो तो खुद दलाली करेंगे और वही करेंगे जो करना है। जिम्मेवारियों का बोझ सिर्फ आम आदमी पे है, या लाठी खा के करे या अपनी हत्या करवा के करे, अपनी लूट करवा के करे, अपने घरों में बलात्कार करवा के करे, उनकी जिम्मेवारी है। ये खाकी वर्दी वाले लोग एक सिर्फ गुंडा के रूप में ही मुझे नज़र आते हैं। मुझे ऐसी कोई व्यवस्था नज़र नहीं आती है इन पुलिसों के बदौलत कि ये हमारी सुरक्षा कर सके। जब ये छोटी छोटी बातों पे सड़क पे जाम है तो लाठी डंडे से अगर एक काम करते हैं तो सभी लोगों के लिए वही सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं है?
अगर यही व्यवस्थाओं को लागू करना है, डंडे और लाठी ही चलाना है, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर जब कुटाई होती है, इनकी पिटाई होती है, तो गांव के लोगों को क्यों उठा लेते हैं? क्या अगर वो मानवतावादी सिद्धांतों और अपने पुलिस की जिम्मेवारियों का निर्वहन करते, अगर वो दलालों के साथ चाय नहीं पीते होते, तो महुआ में उनके साथ कुटाई नहीं होती। अगर वो दारू की सप्लाई करने में अगर मदद नहीं करते होते, तो उनकी कुटाई नहीं होती। कई बार इन ऐसी घटनाएं आई हैं जब बालू की माफिया पीटते हैं, तो आप समझ के देखिए कि पीटता वही है जो खिलाता है। स्पष्ट सा सिद्धांत, जिसके द्वारा आप कई मामलों में आप देखेंगे, पंकज रावत जो यहाँ पे एसडीपीओ थे, उनके घूस का प्रकरण इतना बड़ा हुआ कि निलंबन की स्थिति में आ गई। उनके घर की कुर्की जब्ती हो रही है, बहुत सारे उनके संपत्ति की जब्ती हो रही है। तो ऐसे अगर जांच सही तरीके से कर लिया जाए तो सारे लोग फंसेंगे। फंसना क्या है, पूरी सिस्टम भ्रष्ट है। फंसना क्या है, एक दूसरे को मुल्ला बनाते हैं और लोग कहानी खत्म, लोग समाज में एक मैसेज देने का काम। और निलंबन क्या है, निलंबन अभी है दिखाने के लिए, 6 महीने के बाद कहीं और वो पोस्टेड होंगे, सैलरी चलती रहेगी, सारी चीज़ कहानी हो जाएगी, कहानी खत्म। पंकज रावत कल के डेट में जाकर के पूर्णिया में बैठ जाए, कहीं चंपारण में बैठ जाए, या मुख्यमंत्री के सचिवालय में कहीं सेंटिंग पोस्ट पे रह करके काम करना शुरू कर दे, ऑटोमेटिक सी बात है कि निलंबन हट जाएगा। और हटता ऐसे ही है। घूसखोरी करते हुए जो लोग पकड़े जाते हैं, बीडीओ, सीओ, डीएम, एसपी, सबकी स्थिति वही है। थाना प्रभारी देखिए, कुछ न कुछ दिन के बाद कहीं न कहीं जाकर के वो पदस्थापित है, सिस्टम खत्म हो जाता है, उनकी नौकरी नहीं जाती है। लेकिन आम आदमी अगर बेईमानी 10 रुपया किसी को घूस दे के अपना काम करा ले, तो उसके ऊपर सजा है, उसको बेल तक नहीं मिलेगी और इनकी नौकरी तक रह जाती है। लेकिन नौकरी, अजीब सी बात यह है कि जब नौकरी लेने लोग जाते हैं तो उससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। लेकिन एक बार सरकारी नौकरी में चले गए तो उनके कैरेक्टर में कितना भी दाग हो, कितना भी बलगम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सब उससे ज़्यादा भ्रष्ट लोग हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते हैं ताकि एक दूसरे की पोल ना खुल सके। तो आज का वीडियो इसी बात पे था। एक वैशाली पुलिस की जो हरकत है, जो हमने टीवी सीरियलों में हमें दिखाया गया, महाभारत, रामायण, गुंडागर्दी, आक्रांतकारियों के द्वारा हमारे देश पे कब्जा करके लोगों पे, आम जनता पे शासन प्रशासन की जो धौंस थी, वह कमोबेश आज भी यथावत और उससे बदतर स्थिति में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपके संदेश से मुझे एक ताकत मिलती है, आपके कमेंट से, आपके शेयर और लाइक से एवं सब्सक्राइब करने से एक मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।